हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राहुल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने झारखंड के जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे, तो आज करंट का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। 2023 दैनिक समसामयिक की झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। मुख्यमंत्री ने आम जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा का किया शुभारंभ। झारखंड में साहित्यकारों को दिया गया विभिन्न सम्मान। नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की आशा ने जीता स्वर्ण पदक। झारखंड के रामगढ़ में सिविल कोर्ट में फैमिली न्यायालय की शुरुआत। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ। गढ़वा में मनाया गया श्री बंशीधर महोत्सव। पीएस प्रसाद होंगे कोल इंडिया के नए चेयरमैन। स्वर तरंगिनी पुस्तक का लोकार्पण। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग पर साहिबगंज रहा शीर्ष स्थान पर। आइए आज का शुरू करते हैं नया सेशन। और क्या है आप लोगों के पहला क्वेश्चन, इसके पहले हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 28 अप्रैल 2023 को किस राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया? हाल ही में किस राज्य में 28 अप्रैल 2023 को किस राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। तो कहाँ किया गया? ये झारखंड में किया गया। ठीक है, झारखंड में किया गया। तो एयर एम्बुलेंस सेवा क्या है? एयर एम्बुलेंस का मतलब क्या है कि एम्बुलेंस आसमान में उड़ेगा? नहीं, एम्बुलेंस आसमान में नहीं उड़ेगा। एक्चुअली में क्या है कि हवाई जहाज़ को जो है एम्बुलेंस सेवा के तौर पर यूज किया जाएगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है और जो इच्छुक है कि अपना इलाज कराना चाहता है बाहर जाकर, तो वो क्या कर सकता है कि एक प्रकार से अपना बुकिंग करा सकता है एरोप्लेन में और उसे फ्री सेवा दी जाएगी। फ्री तो दी जाएगी, साथ में जो है उसे फैसिलिटी के वगैरह साथ मिलेगा इससे। ठीक है, इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है ये देखते हैं। महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है? तो 28 अप्रैल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। क्या है कि आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस सेवा का शुरुआत किया गया है। तो ये कहाँ कहाँ चलेगी, ये कहाँ से कहाँ तक का गंतव्य है? तो ये रांची से नई दिल्ली तक जा सकते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ, तिरुपति तक का जो अभी गंतव्य निर्धारित किया गया है। तो ये क्या रांची से चलेगा? ये हर जगह से चलेगा, रांची से। इसके अलावा देवघर है, बोकारो है, जमशेदपुर है, धनबाद, गिरिडीह और दुमका, इन सभी एयरपोर्टों में आप इस सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। चलिए 30 अप्रैल 2023 को झारखंड साहित्य अकादमी संघर्ष समिति की ओर से बिरसा मुंडा शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? शंभू बादल हो गया, या फिर विनोद राज विद्रोही, नरेश अग्रवाल या मयंक मुरारी? इनमें से कौन होंगे? तो शंभू बादल को जो है ये प्रदान किया गया है। तो ये क्या है? झारखंड साहित्य अकादमी संघर्ष समिति जो है ये पुरस्कार जो है पहली बार 22-23 में हमारे जो झारखंड के प्रति यानी कि झारखंड के साहित्य को लिखना और हिंदी साहित्य में अच्छा हिंदी साहित्य के साथ झारखंड के साहित्य को उजागर करने के लिए इन्हें शंभू बादल को ये प्राइज़ दिया गया। ये कहाँ के हैं? हजारीबाग के हैं। शंभू बादल कहाँ के हैं? तो ये हजारीबाग के हैं। और इससे रिलेटेड क्या जानकारी है आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो 30 अप्रैल को झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति की ओर से क्या है कि प्रेस क्लब में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। विविध भाषा के यानी कि जो अपने क्षेत्र में अपने भाषा के प्रति जो है लिखे हैं साहित्य, उनको उनके प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जो है ये मतलब एक प्रकार से ये प्रदान किया गया है। और किसकी ओर से प्रदान किया गया है? तो झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति की ओर से। तो शंभू बादल के बारे में हम लोग जाने। इसके अलावा विनोद राज विद्रोही है, ये रघुनाथ स्मृति सम्मान दिया गया है, ये चतरा के रहने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये दोनों याद रखिएगा, शंभू बादल सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है आज का अगला प्रश्न? नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की आशा ने जीता स्वर्ण पदक। वह झारखंड के किस जिले से संबंधित है? खूंटी, गुमला, चतरा, लोहरदगा। तो ये किस जिले से संबंधित है आप लोग बताइएगा। तो किससे संबंधित है? तो गुमला से संबंधित है। नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ किया गया था? तो ये आप लोगों को याद रखना है, तमिलनाडु में किया गया था। और ये जो हमारी जो आशा जी है, इनका पूरा नाम क्या है आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण सुर्खियों में मिल जाएगा आपको। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा जूम कर दें। जूम कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इसको देखते हैं। 30 अप्रैल को तमिलनाडु के तिरुमलई शहर में आयोजित
21वां नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने 800 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और नेशनल फेडरेशन का जो ये कितना संस्करण था, 21वां संस्करण था। कहाँ मनाया गया था? तमिलनाडु में मनाया गया था। और तमिलनाडु पे कहाँ पर ही? तो तिरुमलई में। ठीक है, और नेशनल कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में कहाँ कब किया गया था? तो 30 से 28 अप्रैल को किया गया था। और कोई जीता है झारखंड से? तो जी हाँ, बिल्कुल जीता है, लेकिन वो सीनियर वर्ग में जीती है। और कौन जीती? आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, गौर से देखिएगा। नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स में झारखंड, यहाँ थोड़ा सट गया है टाइपिंग की वजह से, कोई बात नहीं। इस सपना ने जीता कांस्य पदक। ये जो हमारी सपना है, इन्होंने सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। देख लीजिए अच्छा से, आप लोगों का ध्यान तो यहाँ से हट नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हाल ही में 1 मई 2023 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा झारखंड के किस जिले में फैमिली न्यायालय यानी कुटुंब कोर्ट की शुरुआत की गई है? तो किस जगह में शुरुआत की गई है, ये आप लोग बताइएगा। रामगढ़, दुमका, देवघर या पलामू? चलिए, तो किस जगह में शुरुआत की गई है? तो रामगढ़ में शुरुआत किया गया। फैमिली कोर्ट न्यायालय क्या है कि इसमें फैमिली मामलों की सुनवाई होती है। इसमें क्या है, जैसे क्रिमिनल कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है, तो इसी प्रकार से जो है फैमिली कोर्ट में यहाँ पर रामगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए इसके बारे में क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, इसको देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि जूम कर दे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा से दिखे। मई 2023 को झारखंड के हाईकोर्ट द्वारा रामगढ़ में कुटुंब कोर्ट की शुरुआत की गई है। मई 2023 में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रामगढ़ में कुटुंब कोर्ट की शुरुआत की गई है, यानी कि फैमिली न्यायालय की। तो इसके जो न्यायाधीश बनाए गए हैं, वहाँ के प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो लोकार्क दुबे को जो है कुटुंब कोर्ट का प्रधान जज नियुक्त किया गया। लोकार्क दुबे को, किसको किया गया है? लोकार्क दुबे को किया गया है। कुटुंब कोर्ट में अब पारिवारिक विवाद से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई होगी। चलिए, ये क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे। हाल ही में 2 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है? उत्कृष्ट विद्यालयों का अर्थ होता है कि जो जहाँ पर ये आपका सभी पढ़ाइयाँ हो इंग्लिश की बेहतर, और वो जो है एक प्रकार से झारखंड से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए, तो इसमें कितने विद्यालयों का उन्होंने शुभारंभ किया है? तो ये लगभग 80 विद्यालयों का उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में बंसीधर नगर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बंसीधर महोत्सव का शुभारंभ किया है? 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में बंसीधर नगर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बंसीधर महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो गढ़वा, देवघर, पलामू, चतरा, कहाँ होगा आप लोग बताइए? गढ़वा में। ठीक है, गढ़वा में जो है इस बार 2 दिवसीय बंसीधर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और ये पहला हम लोग का झारखंड का इस बार का पहला मतलब राजकीय मतलब ये बनाया गया है, आपका राजकीय महोत्सव मनाया गया है। राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है इसको इस बार, पहली बार। चलिए, क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, इसे देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसे भी। मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गढ़वा जिले के बंसीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंसीधर महोत्सव का शुभारंभ किया है। कहाँ पर ही किया है? तो ये बंसीधर महोत्सव का शुभारंभ गढ़वा जिले में हुआ है। गढ़वा जिले में क्यों हुआ है, इसको देखते हैं। क्या था कि बंसीधर मंदिर में राधा और कृष्ण की 4.5 फीट की जो है और एक 1280 किलो वजन का स्वर्ण मूर्ति है। ठीक है, और प्रतिमा विराजमान है। और यह जो प्रतिमा विराजमान है, यह अद्भुत एक प्रकार से प्रतिमा भूमि पे गड़ी हुई थी। और इसे जो है खोज के निकाले थे उस समय के मतलब एक शासक को सपना आया इसके, और उन्होंने जो है इस मूर्ति को ज़मीन से निकाला। और उसके बाद जो है ऐसा बोला जाता है, पर यह सत्य है कि नहीं अभी पता नहीं, इसको हम लोग तथ्य के रूप में देख लेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, इस वर्ष श्री बंसीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। श्री बंसीधर महोत्सव को इस बार राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न, इसको देखते हैं। हाल ही में सॉरी, यहाँ पर जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाल ही में किन्हें कोल इंडिया के नए चेयरमैन के अध्यक्ष या सह प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? PS प्रसाद, विनोद महतो, रामलाल मुंडा, प्रमोद कुमार। तो PS प्रसाद को जो है अभी हाल में इसे कोल इंडिया का, कोल मतलब वो कोल वाले काले वाले कोल नहीं, एक्चुअली में कोल मतलब चारकोल, कोयला का है। ठीक है, तो रामलाल मुंडा, इनके बारे में जानते हैं ये कौन थे? रामलाल मुंडा को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 1928 वर्ल्ड कप, हॉकी का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कौन थे? वहाँ उस टीम के कप्तान कौन थे? तो रामलाल मुंडा थे। और इनका जन्म भी खूंटी में हुआ था और हमारे लिए गर्व की बात है। प्रमोद कुमार कौन है? तो ये जो है कोल इंडिया के
वर्तमान मतलब कि अभी 2023 तक इनका जो है सेशन था। तो ये जो है इससे पहले अभी 28वें नंबर के क्या हैं, कोल इंडिया के अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में कौन है, PS प्रसाद होंगे हमारे अगले अध्यक्ष कोल इंडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इसे देखते हैं। हालांकि आपको बता दिया, ये देखिए ठीक से देख लीजिए, ये है PS प्रसाद जी। कोल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल IAS थे। आगामी 30 जून 2023 को मतलब रिटायर हो जाएंगे। इस बार जो 30 जून आ रहा है ये रिटायर हो जाएंगे और इसके बदले किन्हें बनाया गया है, तो PS प्रसाद को वर्तमान में कोल इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न, स्वर तरंगिणी पुस्तक की लेखिका कौन है। स्वर तरंगिणी पुस्तक की लेखिका कौन है, डॉक्टर रश्मि कुमारी, सितारा देवी, कल्याणी अम्मा या गीतांजलि श्री। तो कौन है आप लोग बताइएगा। जी हाँ, डॉक्टर रश्मि कुमारी जो है, अभी स्वर तरंगिणी पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ था, तो डॉक्टर रश्मि कुमारी की जो पुस्तक रांची के रहने वाली हैं, इनका पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है संगीत को इस तरह से अपने पुस्तक में उकेरा है कि सभी लोग जो है इसको जल्दी से जल्दी इंग्लिश मतलब कि जल्दी से जल्दी इस भाषा को सीख सकते हैं और साथ में गाना अच्छा से इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण बातें, आइए देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। 8 मई 2023 को केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि झारखंड हाईकोर्ट का जब शुभारंभ हुआ था तो मुख्य अतिथि कौन कौन आए थे, तो द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो है हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी आए थे। इसके अलावा कौन आए थे, तो अर्जुन राम मेघवाल हमारे भारत के कानून मंत्री है। कौन है, कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल, अभी वर्तमान में बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लोक सांसद जो है दीपिका प्रकाश है, इसके अलावा पूर्णा देवी है, फिर इसके अलावा जो है झारखंड के रांची में कहाँ किया गया था, ये झारखंड के रांची की जो है विश्वविद्यालय संगीत की शिक्षिका है और इन्होंने ही जो है इनको ही इस बार स्वर तरंगिणी पुस्तक का लोकार्पण इन्होंने किया है। ठीक है, इस पुस्तक में 151 गीतों की स्वर लिपियाँ हैं। स्वर लिपियाँ जो है बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे सारे ग म प आपने सुना होगा, तो इसी प्रकार से इसमें भी 151 स्वर लिपियाँ हैं और लगभग 25 ताली, मतलब ताली मतलब एक प्रकार से आप लोगों को कैसा समझाएं कि ताल बैठाने के लिए जो है हम लोग को वो ताली एक प्रकार से अध्याय है, तो ताली की लय की यहाँ पर एक प्रकार से बात हो रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्या है हमारा अगले प्रश्न, चलिए देखते हैं। अच्छा, इससे पिछले बार भी योजना की बात हुई थी, तो कौन कौन सी योजना थी, तो पंख योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में हुई थी। इसके अलावा झरनी योजना पोर्टल का भी आयोजन झारखंड में किया गया था। और क्या था, याद कीजिए। और आज के अगले प्रश्न क्या है कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया चैंपियन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के 5 जिले रहे शीर्ष स्थान पर, इनमें से प्रथम जिला कौन सा है। एक्चुअली में ये लाइन से लिख दिए हैं और सबसे प्रथम जिला कौन है, तो साहिबगंज हमारा प्रथम जिला है। दूसरा कौन है, रामगढ़ है। पूरे भारत में पूरे लगभग 113 सिटी हुई, एक समथिंग 113 के आसपास था, जिसमें पूरे भारत में जो है पहले स्थान में, मतलब डेवलपमेंट के मामले में डेवलप कौन सा जिला जो है सबसे डेवलप हो रहा है और किस आधार पर हो रहा है, तो आर्थिक के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसके अलावा सर्वेक्षण में जो है किस तरह से गरीबी की समाप्ति हो रही है, इस सबको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला राज्य जिला कौन सा है, तो साहिबगंज है। इसके बाद कौन है, रामगढ़ है। फिर तीसरा स्थान गोड्डा का है, चौथा स्थान हजारीबाग का है और पांचवा स्थान पश्चिम सिंहभूम का है। ठीक है, पहला स्थान किसका है, तो हजारीबाग का है। और आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि झारखंड के जगन्नाथ मंदिर का मतलब जगन्नाथ मंदिर का जो है स्थापना किसने किया था, तो एनी शाह, ठाकुर एनी नाथ शाह या फिर एनी शाह ने किया था। कब किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या है हमारा अगला प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बात है। आज का लास्ट, पिछले बार जो हम लोग मंदिर के बारे में बात किए थे, तो इस बार कुछ एक महापुरुष है हमारे झारखंड के, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले और एक योजना है, गोधन योजना, अभी वर्तमान में शुरू की गई है। गोधन योजना क्या है कि एक प्रकार से समझिए गोधन, उससे वर्मी कंपोस्ट, गोधन से जो है वर्मी कंपोस्ट बना के तैयार करना है और उसे जो है उसके लिए जो है सरकार क्या करेगी, तो जो मतलब ग्वाले हैं इनसे जो है ये खरीद कर जो है इसे गोधन, मतलब एक प्रकार से इसको गौ को कन्वर्ट करेगी और वर्मी कंपोस्ट में बदलेगी। तो इसे मैं इस क्वेश्चन को ऐड नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा गोधन योजना के बारे में। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण महापुरुष जी के बारे में बात करते हैं। तो कौन है आज का हमारा पहला हॉट टॉपिक में, तो तिलका मांझी हैं। तिलका मांझी को आप सभी जानते हैं और तिलका आंदोलन के लिए ये बहुत फेमस थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा
योगदान क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही तिलका मांझी ही थे। भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो ये उनके पहले विद्रोही और एक प्रकार से पहले उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हमारे झारखंड से थे। और ये कौन है? हमारे तिलका मांझी है। इनका जन्म 1750 को तिलकपुर गाँव में संथाल परिवार में हुआ था। इनका परिवार काफ़ी मतलब कि गरीब परिवार था और इनका जो है एक प्रकार से रहन सहन भी बहुत गरीब था। फिर भी इन्होंने जो है हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। तो इन्होंने जो है भागलपुर के वनचिरिजोर में तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने वनचिरिजोर में तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी कारण से जो है इनको 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें फांसी दे दी गई थी। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए बहुत सारे और प्रश्न लाऊंगा और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। और कुछ भी अगर गलती हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले बार से मैं इसे अच्छे से सुधारने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए खुश रहिएगा और बड़ों का सम्मान कीजिएगा और चलिए ठीक है।